मुझे सुंदर कन्या मिल जाए, मेरा सुंदर पति से ब्याह हो जाए, अच्छे धनवान संपत्तिवान परिवार में हो जाए, ये सब बोलते हैं लोग। पर ऐसी आराधना गौ के समान सीधी साधी और आपकी भक्ति करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ये वरदान दे दीजिए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, बोले तुमने 1000 वर्ष की तपस्या इसलिए की थी? बोले जी नाथ। वाह, क्या समझ में आती है बात? आपने कई सत्संगों में सुना होगा, भगवान से पुत्र नहीं मांगना चाहिए, भगवान से पुत्री नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से व्यापार घर बार बन जाए, ये सब नहीं मांगना चाहिए भगवान से सब। लेकिन यहां एक बात सिद्ध हो गई, केवल पुत्र मत मांगो। ठाकुर जी से कहो कि नाथ भक्तिवान पुत्र प्राप्त हो, ठाकुर जी भक्तिवान पुत्री प्राप्त हो। करमेती बाई का नाम सुना है सबने? जैसे भक्तिमती मीराबाई हैं, ऐसी राजस्थान में प्रकट हुई करमेती बाई। करमेती बाई जी के प्रसंग में आता है कि उनके पिताजी ब्राह्मण कुल में थे, कथा आदि करते थे, संतान हुई नहीं, तो अपनी कुल देवी से हट करके गए कि मैं कुल देवी के पास जा रहा हूं, मुझे पुत्री की, मुझे संतान चाहिए, और अगर मुझे संतान का आशीष नहीं दिया तो मैं अपनी बलि चढ़ा करके आ जाऊंगा देवी के ऊपर। इस कामना से निकले तो मार्ग में ही एक सुंदर स्त्री का दर्शन हो गया। उस स्त्री को देख करके इनके पिताजी, करमेती बाई के पिताजी बोले कि तुम सामान्य तो नहीं हो, कौन हो? बोले मुझे नहीं पहचाने, मैं तुम्हारी कुल देवी हूं। तो तुरंत चरणों में गिर गए, बोले मां आप यहां प्रकट हो गए? बोले तुम क्या कह रहे थे कि अपनी बलि चढ़ा के आ जाओगे यदि मैंने तुम्हारी कामना पूरी नहीं की? बोले मां मैं क्या करता, आधा जीवन निकल गया विवाह के बाद, अभी तक संतान नहीं है, इसलिए मैंने हठ पूर्वक, गलती हो, क्षमा हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे ऐसा कहा। बोले जाओ 4 पुत्र होंगे तुम्हारे। तब करमेती बाई के पिताजी ने हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र होंगे अच्छी बात है, पर मेरी इच्छा तो एक पुत्री की है। जब पुत्री की, उस समय में कोई पुत्री नहीं मांगता था, भ्रूण हत्या हो जाती थी, स्त्रियां घर में जन्म लेती, बालिका तो उसके प्रति बड़ी दुर्भावना आदि रखते थे, और सब रहा ही है भारत में। ये भारत का इतिहास नहीं था ऐसा, ये मुगलों ने जब आक्रमण किया भारत के ऊपर, उसके बाद भय के कारण माता पिता की हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, इसलिए ऐसी धारणा बनती चली गई, क्योंकि मुगल आक्रांत घरों से उठा उठा करके ले जाते थे और माता पिता कुछ नहीं कर पाते थे। भारत की ऐसी कभी इतिहास नहीं रहा कि यहां पर स्त्री, माता, बालिकाओं का कभी भी जन्म सफल नहीं माना जा, यहां तो मांगा गया है कि हमारे यहां पुत्री हो जाए। तब इन्होंने वरदान में मांगा कि 4 पुत्र होंगे अच्छी बात है, लेकिन एक पुत्री हो, ये मेरा सौभाग्य होगा। तब मां इनकी कुलदेवी इतनी प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के कहा, बोले मैंने बस इतना कहा था 4 पुत्र होंगे, उनका व्यवहार स्वभाव कैसा होगा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब मैं वरदान देती हूं, 5 तुम्हारी 5वीं पुत्री होगी, और वो पुत्री इतनी भक्तिमय होगी, इतनी भक्तिवान होगी, इतनी शीलवान होगी, इतनी करुणावान होगी, उसका चरित्र व्यास मंचों से गाया जाएगा, और उसको दर्शन देने के लिए स्वयं साक्षात श्री योगेश्वर कृष्ण प्रकट होंगे और उसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। वरदान है मेरा। संतान की कामना नहीं करनी चाहिए, पर भक्तिवान संतान हो ये तो मांगना चाहिए कि नाथ या तो संतान हो नहीं, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काय गवावे नूर। मां का तो सौभाग्य होगा, या तो वो देश भक्त को जन्म दे या ठाकुर जी के भक्त को जन्म दे। ये बिचले नहीं होने चाहिए घर में, जो ना भक्ति करते हैं, ना राष्ट्र की भक्ति से कोई मतलब, ना ठाकुर जी की, केवल पूरे दिन उड़ाने के लिए आए पिताजी का धन। ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके तो मां की कुक्षी अपने आप को दुर्भाग्य मानती है। जननी जने तो भक्त जन, या तो राष्ट्र भक्त हो या ठाकुर जी का भक्त हो। इसलिए
जो नव विवाहिता यहाँ बैठी हैं या जिनका विवाह जीवन में कभी होगा, ऐसे पति पत्नियों को या ऐसे स्त्री पुरुषों से हमारी प्रार्थना, नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करना विवाह के बाद। पहले तो ब्याह से पहले ही प्रार्थना करो कि जो मिले जीवन संगी वही भक्त हो, और जब वो भक्त मिल जाए तो फिर नित्य प्रार्थना करना कि संतान हो तो भक्त हो, या तो देश भक्त हो या आपका भक्त हो, सामान्य नहीं होना चाहिए। तो यहां इन्होंने कहा कि मेरे को ऐसी कन्या से मेरा विवाह हो जाए जो आपकी परम भक्त हो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगा, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कहा, उसकी पुत्री है, उसका नाम है देवहूति, वो तुमसे भी ज्यादा मेरी भक्ति करती है, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। दुनिया के संबंध कराने वाले बिचौलिया अलग अलग होते हैं, पर करदम ऋषि के बिचौलिया ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी आके बोल के गए, उसकी कन्या से ब्याह होगा तुम्हारा। और करदम ऋषि जाते जाते बोल रहे हैं, ठाकुर जी कब होगा ब्याह, ये और बता जाओ। ठाकुर जी बोले कब करना है, बोले जल्दी से जल्दी करवा दो, बस 1000 साल तो निकल गए तपस्या में। ठाकुर जी बोले परसों हो जाएगा, परसों ही होगा तुम्हारा ब्याह। लेकिन ठाकुर जी भी जाते जाते बोलने लगे, करदम एक बात और बोलो, पूछनी है। बोले क्या? तुमने मुझे नहीं मांगा, 1000 वर्ष की तपस्या के बाद तुम मेरी कामना भी तो कर सकते थे। बोले ना, आपको मांग लूंगा तो आपको देख लूंगा, देखने के बाद में एक समय आएगा नेत्र थक सकते हैं, मैं शरीर की कोई गारंटी नहीं लेता, एक समय आएगा कि मेरी आंखें थक सकती हैं, मेरे हाथ पैर आपकी सेवा में थक सकते हैं, पर आपको ना मांग करके एक भक्त जीवन साथी मांगूंगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ में बढ़िया कीर्तन संकीर्तन कथा सुन करके नित्य ऊर्जा में रहेंगे और नित्य आपकी भक्ति में हमारा वर्धन होता रहेगा। इसलिए नाथ मैंने भक्त जीवन साथी मांगा। ठाकुर जी जाते जाते बोले, सुनो भाई, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुमने एक वरदान मांगा, लेकिन एक हम अपनी तरफ से देना चाहते हैं। करदम ऋषि बोले क्या? बोले एक वरदान तुमने मांगा तो हमने दे दिया कि करदम ऋषि की स्वयंभू मनु की पुत्री से तुम्हारा ब्याह होगा, एक वरदान हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। बोले क्या? तुम्हारे घर पुत्र बन के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा।